नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बोलो। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जो सोमवार बीता है यानी 9 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और टेट पीड़ितों को बड़ा झटका दिया है। तो सवाल ये बनता है कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही तुले हुए हैं पुराने इन सर्विस टीचर्स की सर्विस को खत्म करने के लिए। क्या पुराने शिक्षकों की नौकरी जाएगी? नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। 9 फरवरी की सुनवाई में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी और ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। टेट पीड़ितों के लिए ये एक अपने आप में बड़ा झटका है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ कहा है अपने उस फैसले में, उस सुनवाई में, कि अगर नौकरी करनी है तो दक्षता परीक्षा पास करनी होगी, वरना इस्तीफा दे दें। और इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकारें आपको रिटायरमेंट देंगी, और सरकारें अगर रिटायरमेंट नहीं करती हैं तो हम रिटायर कर देंगे। तो इस तरह का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 9 सितंबर 2025 में 9 फरवरी 2025 में जो सुनवाई हुई है उसमें रहा है। तो इसी वीडियो पर बात करेंगे क्या मामला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है उन सभी साथियों से वीडियो को दूसरे साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट की अनिवार्यता वाले मामले से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो, इम्प्रूवमेंट हो, जानकारी हो, वो आप तक समय से पहुंच जाए। तो साथियों, सोमवार यानी कि 9 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक केस लगा हुआ था नियोजित शिक्षकों को लेकर के। उस सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि नौकरी करनी है तो टेट पास करना ही होगा। अगर दक्षता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपको जो है इस्तीफा दीजिए आप, या फिर आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा अनिवार्य रूप से। तो आखिर क्या मामला है, क्या खबर है, विस्तार से जानेंगे। न्यूज जो है आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम आदेश, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची बस उन्हीं को छूट। जो टीईटी क्वालिफाई नहीं वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायर हों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे। यानी कि नए पुराने की बात नहीं रही, जो भी इन सर्विस टीचर है और जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है वो सभी इस टीईटी के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि टीईटी पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। टेट पास ना करने वालों को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने उन टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल बची है, लेकिन इन्हें भी प्रमोशन अगर चाहिए तो टीईटी पास करना होगा। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए। इससे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी ने
शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे बाद में 4 साल और बढ़ाया गया। एनसीटी के इस नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि एनसीटी के नोटिफिकेशन की अनदेखी करते हुए टेट पास न रहने पर भी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही है। तभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस वक्त कोर्ट कई सिविल अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। इनमें ये भी सवाल भी शामिल थे, क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों जिनके पास अनुभव है उन्हें पदोन्नति के लिए टीईटी करना है? दूसरा, क्या अल्पसंख्यक संस्थानों टीईटी पास करने पर जोर दे सकते हैं? चार अहम सवाल बड़ी बेंच के सामने रखे गए हैं, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों को लेकर के। पहला ये, क्या 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से छूट देने का पर दोबारा विचार हो? क्या आरटी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है? और क्या धारा 12(1)(c) को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि यह कमजोर वर्ग के इन्हीं बच्चों पर लागू हो जो अल्पसंख्यक हो? क्या 2014 के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 29(2) पर विचार न करना गलत था? क्या धारा 2(1)(c) को असंवैधानिक मानने के बावजूद पूरे आरटीई को अल्पसंख्यक के हक के खिलाफ घोषित करना सही था? अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ी बेंच करेगी फैसला, यानी कि आप सभी जानते हैं 1 सितंबर को जो निर्णय आया था उसमें बड़ी बेंच को यह मामला भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया है। उसी पर कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर अभी लागू नहीं होगा। इसका फैसला अभी बड़ी बेंच करेगी। केस में सुनवाई के दौरान इस संबंध में 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से बाहर रखने के फैसले पर सवाल भी उठाया। कोर्ट ने कहा कि इससे समान और समावेशी शिक्षा की सोच को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट समेत कई दस्तावेजों से यह साफ है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से छूट देने से कई स्कूल इस कानून से बचने के लिए खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं। इससे बच्चों की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरह की ये खबर है, यानी कि आप यही देख रहे हैं कि कोर्ट का जो रवैया और रुख है वो टीईटी को लेके बड़ा स्पष्ट है। वो किसी भी हाल में जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको जो है टेट से छूट देने के लिए कहीं तक उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहा है। और ये याचिका थी, इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। नहीं करेंगे, 2 साल का समय दिया हुआ है और इन 2 साल के समय में अगर वो दक्षता परीक्षा यानी कि टीईटी पास नहीं करेंगे तो उनको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की आप देखिए खबर है। आप देख सकते हैं रिव्यू को लेकर भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच हैं वो इस तरह का फैसले दे रही हैं। यानी टेट मैटर पे जो भी चीजें आप देख रहे हैं, त्रिपुरा वाला मामला भी आप वहां पर भी एक झटका ही समझिए। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई, कोई उसमें आगे डेट मिल रही है, कोई उसका अभी कोई उसमें सुनवाई किसी सार्थक मोड़ पे नहीं है कोई भी। तो ये भी अपने आप में एक निराशाजनक है कि उस केस में भी अभी कोई मामला आगे नहीं बढ़ा है। रिव्यू पिटीशन की बात करें तो उसमें भी अभी कोई डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है, वो भी जस के तस ऐसे ही पड़े हुए हैं। और कितनी सरकारों के अभी जो केस हैं वो या तो डिफेक्ट लिस्ट में है या फिर वो डिफेक्ट लिस्ट का जो 90 दिन का टाइम है वो निकल गया है, उसके बाद भी उन्होंने वहां पे डिफेक्ट फ्री नहीं किए हैं। यानी कि 90 दिन पूरे होने के बाद भी उन याचिकाओं में डिफेक्ट फ्री नहीं हुए हैं। यानी कि जैसे आप देख लीजिए, अगर आप तेलंगाना को देखेंगे तो उसकी जो लिस्ट, उसकी जो याचिका है उसमें आप स्टेटस पे चेक करेंगे तो वो जो है उन 90 दिन के बाद, यानी 90 दिन पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी उसको जो है डिफेक्ट जो है दूर नहीं किए गए, रिफाइल नहीं किया गया, रिफाइलिंग नहीं हुआ है।
90 दिन के बाद भी। इसके साथ अगर आप उत्तराखंड की याचिका की बात करें तो उत्तराखंड की याचिका में भी अभी डिफेक्ट दूर नहीं किए हैं, और 90 दिन का जो समय दिया जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि 90 दिन में आपको डिफेक्ट फ्री कराने होते हैं, वो डिफेक्ट फ्री नहीं हो, और वो भी जो है उसी मामले में अभी अटका हुआ है। तो जब सरकारों की भी आप स्थितियां ये देख रहे हैं कि वो अपने जो उनकी याचिकाएं हैं उनको 90 दिन के अंदर फ्री नहीं करा रही हैं, यानी उनके डिफेक्ट फ्री नहीं करा रही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो समय सीमा होती है 90 दिन की, उसके अंदर भी वो उनको फ्री नहीं करा रहे हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे शिक्षकों के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं सरकारें आप देखें तो कहीं ना कहीं मैं लगातार कहता आ रहा हूं, जो राज्य सरकारें हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं है, ताकि आप हो हल्ला ना करें, आप शांत सब रहें, आपको लगे कि हमारी जो सरकार है वो हमारे साथ है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। ये केवल आपको शांत करने का मामला है कि आप ज़्यादा हो हल्ला ना करें। तो इसलिए निवेदन है सभी शिक्षक साथियों से कि बिल्कुल चुप ना बैठें, और धरने प्रदर्शनों को अपना तेज करें और रैलियां निकालें, सरकार पर दबाव बनाएं, तभी कुछ संभव हो सकता है। वरना अभी कहीं से आप, हालांकि आपको लगता होगा कि ये बंदा कभी तो बढ़िया बात करता है, कभी निगेटिव बात करता है, तो भाई जिस तरह की खबर आती है उस तरह की बात करते हैं। अब जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट से आप देख रहे हैं, पहले ही 1 सितंबर को टेट के मामले में निर्णय आ ही चुका है। उसके बाद त्रिपुरा वाले मामले में भी वो याचिका खारिज होते होते बची थी, और उसके बाद आज तक उसमें कोई डेट अच्छे से सुनवाई नहीं हो पाई, उसमें कोई निर्णय नहीं आ पाया, जिससे काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो वहाँ पर एडवोकेट हैं सलमान खुर्शीद जी, वो इस मामले को देख रहे हैं, तो लग ऐसा रहा था कि इसमें कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस याचिका में अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, वो यानी कोई भी सुनवाई आगे अभी नहीं हुई है, कोई भी निर्णय उसमें नहीं आया है, और लगातार उसमें डेट पे डेट मिलती जा रही है, और अब वो केस जो है 20 फरवरी को लगा हुआ है। महासंघ की एक याचिका थी, उसमें काफी उम्मीद थी, लेकिन उसकी डेट भी 30 दिसंबर, पहले 30 जनवरी लगी हुई थी, लेकिन 30 जनवरी वो अब डेट वहां से हट गई है, और 12 दिसंबर को उसमें 12 जनवरी को उसमें सुनवाई हुई थी, और उसके बाद अभी तक उसमें भी कोई डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। रिव्यू पिटीशन का आप हाल जानते ही हो, मैं बता ही चुका हूँ। तो कुल मिला के ये है, और ये जो अभी 9 फरवरी को सुनवाई हुई है, इसमें भी आपने देखा कि टेट के प्रति किस तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख रहा, किस तरह का उन्होंने, और इस याचिका को भी उन्होंने वहां पर डिसमिस कर दिया है, हटा दिया, बोले हटाओ, इसमें कुछ नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं कोई बात बोलता हूं तो वो बात बोलने के पीछे अगर सार्थक न्यूज होती है तो सार्थक मैं आपको साझा करता हूं, और अगर सार्थक नहीं होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, निगेटिव होती है, तो मेरा धर्म बनता है कि आपको निगेटिव खबरों से भी अवगत कराऊं, ताकि आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें। तो भाई आधा साल लगभग, यानी कि 6 महीने लगभग निकल चुके हैं। इन 2 साल का जो पीरियड दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, 6 महीने का समय निकल गया है, 1.5 साल आपके पास बचा है। तो आप लड़ते भी रहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरा कहना यही है कि आप अपने आप को टेट के लिए भी तैयार कीजिए, टेट का एग्जाम देने के लिए भी अपने आप को तैयार करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिलीफ ना मिले। हालांकि रिलीफ मिलना आपका अधिकार है, मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी 1% अगर नहीं मिली आपको रिलीफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, या सरकार ने इसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं दी, तो फिर आपका समय भी चला जाएगा और आप टेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरफ जरूर ध्यान दीजिए। टेट सी टेट जब भी आए आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और उसके लिए अपने आप को तैयार। तो ये न्यूज़ थी जो आपके साथ मैंने साझा की है। आगे भी कोई इस तरह की खबर, खट्टी मीठी, अच्छी बुरी जो भी होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथी नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।